और दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। नव विवाहिता भूतनी का आतंक भाग 1 में अभी तक आपने जाना कि कैसे दो दोस्त एक ऐसी शापित जगह पर जाते हैं जहां पर उन्हें एक अलग ही तरह का अनुभव होने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं आगे के अनुभव के विषय में। नमस्कार गुरुजी, पिछले पत्र में मैंने जो आपको बताया था अब उसे आगे बढ़ाते हुए मैं अब आपसे उस घटना के विषय में बताऊंगा जो उस दिन घटित हुई थी। गुरुजी, हम लोगों ने कुछ दूर पर एक साड़ी को पड़े हुए देखा। वह साड़ी काफी खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी नवविवाहिता स्त्री अपनी साड़ी गलती से उस तालाब के किनारे छोड़कर चली गई है। उसके साथ वहां पर चूड़ी, सिंदूर और अन्य सामग्री भी रखी हुई थी। यह सब देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे इस बात की बहुत परेशानी थी कि कहीं गलती से वह आत्मा हम लोगों के पीछे न पड़ जाए और इस प्रकार की सामग्री यहाँ पर रखने का मतलब क्या हो सकता है। तब मेरे दोस्त ने कहा, देख यार, यहाँ पर कौन अपने सामान को भूल कर चला गया है। मुझे तो लगता है कि यह कोई औरत है जो गलती से यहाँ आई होगी और अपना सारा सामान छोड़कर चली गई है। गौर से देखने पर उसमें हमें चांदी की 2 बड़ी पायलें और बाजूबंद, मांग टीका इत्यादि चीजें भी देखने को मिली। यह सब देखकर आश्चर्य हो रहा था, पर मेरे दोस्त ने कहा, भला कोई इस जगह ऐसी चीजें डालकर क्यों जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। उसने कहा, ऐसा करते हैं, इस जगह का मुआयना करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इस स्थान पर अगर कोई आसपास होगा और गलती से अपना यह शादी का सामान छोड़कर चला गया है तो उससे मिला जा सके। तब मैंने उससे कहा, ज़्यादा देर यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, हमको घर जाना चाहिए। पर वह नहीं माना। उसने मुझसे कहा, यार तुम कितना डरते हो। माना कि कुछ बातों की वजह से लोग डरने लगते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर अगर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो हो सकता है किसी ने किसी व्यक्ति को भूत प्रेत के नाम पर लूटा हो और जिसकी वजह से यह सामान यहीं गिर गया हो। मुझे उसकी बात अब कुछ समझ में आ रही थी। मुझे लगा शायद यह सही भी कह सकता है, क्योंकि भूत प्रेत की वजह से लोग डरते हैं और कहीं किसी ने किसी औरत के सारे गहने, वस्त्र और आभूषण यहाँ पर चुरा कर तो नहीं गिरा कर चला गया। इसलिए उसकी बात को मानते हुए हम लोग वहाँ चारों तरफ घूमने लगे, लेकिन फिर वहाँ कोई नहीं मिला। हम लोग काफ़ी देर घूमते रहे कि तभी अचानक से एक विशेष घटना घट गई। हमने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं जिनके हाथों में हथियार हैं। तब मुझे लगा शायद मेरा दोस्त सही तो नहीं कह रहा है। तब मैंने अपने दोस्त को इशारा किया। वह समझ गया। उसने कहा, चाहे किसी की भी चीज़ हो, हमें उसकी रक्षा करनी ही चाहिए।
और वह और मैं दोनों जल्दी से उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर वह बहुत ही सुंदर साड़ी और वस्त्र के साथ अन्य आभूषण भी मौजूद थे। उसको हमने उठाया और चुपचाप वहाँ से एक कोने से निकलते हुए गांव की तरफ भागने लगे। तब मैंने अपने दोस्त को कहा, देखा, मैंने कहा था ना, यह जगह खतरनाक है। उसने कहा, तुमने सही कहा था, यह जगह सच में खतरनाक है, लेकिन यह भूत की वजह से नहीं बल्कि इन लुटेरों की वजह से है। पता नहीं किस नवविवाहिता स्त्री के यह वस्त्र होंगे और जिनकी आवश्यकता उसे होगी, लेकिन हम लोग इसे उठाकर भागकर लेकर चल रहे हैं। मैंने कहा, चलो कोई नहीं, हम लोग वहाँ से तो निकल आए। तब हम लोग गांव के किनारे पहुँच चुके थे और फिर आपस में हम दोनों बातें करते रहे। घर भी आ ही गया मेरे दोस्त का। तब मैंने कहा, ठीक है, अब जाओ और आराम करो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत अब नहीं है। तब उसने कहा, सुनो यार, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं यह सोच रहा हूँ कि वह बेचारी कौन होगी जिसके साथ यह दुर्घटना घटी होगी। तब उसने कहा, ऐसा करो, यह साड़ी और सामान तुम रख लो। तब जैसे ही उसने मुझसे यह बात कही, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया, क्योंकि मैं यह बात जानता था कि ऐसी जगहों की कोई चीज़ अपने पास नहीं रखनी चाहिए। तब मैंने उससे कहा, मैं तो यह चीज़ नहीं रखने वाला हूँ, हो सके तो तुम भी इसे किसी मंदिर वगैरह में जाकर दान में दे दो और इसे अपने पास मत रखना। तब उसने कहा, तुम मूर्ख हो, अगर हम इसे बेचते हैं तो हमारे पास काफ़ी मात्रा में पैसे हो जाएंगे। अब ऐसी चीज़ों को भला कोई क्यों छोड़ देगा, वो भी सिर्फ भूत प्रेतों के डर की वजह से। मैं इसे अब अपने पास ही रखूँगा। अगर तुम्हें इसमें से हिस्सा लेना है तो ठीक है, वरना यह सारी चीज़ें मैं कल जाकर बेच कर आ जाऊँगा और इससे जो पैसे मिलेंगे उससे एक अच्छा कैमरा लूँगा। तब मैंने उससे कहा, भाई तुझे जो करना है कर, लेकिन उस श्रापित तालाब के पास से जो भी चीज़ें मिली हैं उनमें से मैं कोई भी अपने पास नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि यह सब बुरी शक्तियाँ भी हो सकती हैं। यह कहकर मैं वहाँ से अपने घर की ओर चला गया। शाम का मैंने खाना खाया और आराम से सो रहा था कि तभी अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे दोस्त का ही नंबर था। मैंने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो, हाँ भाई, क्या बात हुई? तब उसने कहा, तुझे यकीन नहीं आएगा, एक औरत मेरे पास आई थी और मुझसे अपने वस्त्र और आभूषण मांग रही थी। तब मैंने उससे कहा, क्या सबूत है कि यह तुम्हारे ही हैं? तब उसने कहा, तुम मुझे पहना दो, अगर मुझ पर फिट आ गए तो यह मेरे हैं। तब मैंने उससे कहा, तुम मुझे मूर्ख समझती हो, यह कोई बनावट से बनी हुई चीज़ें नहीं हैं, यह तो किसी भी स्त्री को फिट आ ही जाएंगी, इसलिए मैं कैसे मान लूँ कि यह तुम्हारी चीज़ें हैं। तब उसने कहा, ठीक है, तुम मुझे सारे वस्त्र और आभूषण पहना दो।
और उसने फिर वहाँ पर अपने वस्त्र उतारकर मुझसे कहा, लो इन्हें सब मुझे पहना दो। मैं यह देखकर घबरा गया। तभी मेरे दरवाजे पे खटखटाहट हुई थी और तब मैंने उस ओर जाने का फैसला किया। अचानक से वह स्त्री वहाँ से कहीं गायब हो गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है कि यह सब क्या हुआ है। मैं जब बाहर गया तो देखा मेरी माँ खड़ी थी। उन्होंने कहा कि तूने खाना खा लिया है क्या? मैंने उन्हें बताया, हाँ माँ, मैं खाना खा चुका हूँ, पर एक औरत अभी अंदर आई थी। क्या वह आपसे मिलकर आई थी? तब उन्होंने कहा, मैंने तो किसी औरत को नहीं देखा। तू किस औरत की बात कर रहा है? तब मैंने उन्हें कहा, चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। मैं वापस कमरे में आया तो मैंने सोचा था कि मैं उससे बात करके पूछूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैं गहनों के विषय में पूछूंगा कि यह गहने किस ज्वेलर्स से उसने लिए हैं, ताकि मुझे क्लियर पता चल जाए कि यह उसी के हैं या फिर किसी और के हैं। तब मैं जब अंदर गया तो वहाँ तो कोई था ही नहीं। सारी चीज़ें वहाँ से गायब हो चुकी थीं, सिवाय एक पायल के। पता नहीं वह पायल शायद इसीलिए छूट गई क्योंकि मैंने उसे दूसरी टेबल पर रख रखा था और बाकी चीज़ें मैंने एक साथ एक जगह पर रखी हुई थीं। जैसे ही मैंने यह सारी बातें सुनी, तब मैंने उससे कहा, सुनो, मुझे लगता है कि वह वही नवविवाहिता भूतनी की आत्मा हो सकती है। तब वह यह सुनकर हंसने लगा और उसने कहा, तुम अभी भी उसी तालाब की बातें कह रहे हो? तब मैंने कहा, नहीं, अगर वह अपने सारे वस्त्र और आभूषण लेकर चली गई है तब तो सब ठीक रहता, पर मुझे तुमने अभी बताया कि वह अपनी एक पायल छोड़कर चली गई है। अब आगे जाने क्या होने वाला है हम नहीं जानते। इसके बाद अगली रात को एक अद्भुत घटना घटी। वह क्या थी मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। नमस्कार गुरुजी। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने इस भूतनी के विषय में बताया है। आगे आने वाले भाग से हम इस कहानी के आगे के रहस्य को जानेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।